हाय एवरीवन। सो मुझे उम्मीद है यार कि प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने इंसर्शन डिस्कस करा था वो आप लोग को परफेक्टली समझ आ गया होगा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे होंगे वो कोड डिस्कस कर रहे होंगे तीनों के लिए। ठीक है, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, एट द एंड एंड द समवेयर बिटवीन। ठीक है, तो जो लोग पाइथन में कोड करते हैं वो पाइथन पे स्किप कर सकते हैं, जो जावा में कोड करते हैं वो जावा में कोड स्किप कर सकते हैं, और जो सी प्लस प्लस में करते हैं वो सी प्लस प्लस पे स्किप कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को रेफर कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। तो मैं जावा से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो जावा के अंदर देखो, जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था यार, जो नोड के स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, वो स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहली बात तो ये समझो, देखो एक मैंने क्लास बनाई नोड, जिसके अंदर एक डेटा पार्ट है, जिसके अंदर एक नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, विच विल एक्सेप्ट द की एवरी टाइम वी विल क्रिएट द नोड। एवरी टाइम वी विल क्रिएट द नोड, इट विल एक्सेप्ट अ की। उस डेटा में, उस नोड के डेटा में मैं उस की को इंसर्ट कर दूंगा, और उस नोड के नेक्स्ट में मैं नल इंसर्ट कर दूंगा। तो बाय डिफॉल्ट जब भी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त एक की मिलेगी। उस की को मैं इसके डेटा पार्ट में इंसर्ट कर दूंगा, और उसके नेक्स्ट में मैं नल को इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, कैसे वो किस तरह का दिखेगा वो भी हम बात कर लेंगे। तो ये तो वो एक स्ट्रक्चर हो गया जो कि हम यूज करेंगे अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, बट लिंक लिस्ट इंसर्शन मेरी मेन क्लास है जो कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन को परफॉर्म करेगी। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी मैं एकदम इसके मेन मेथड पे चलता हूं। तो दिस इज माय मेन मेथड। ठीक है, यहां पे मैं जो ये इंसर्शन का, जो मेरी मेन क्लास है लिंक लिस्ट इंसर्शन, उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ठीक है, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं। अच्छा, अब देखो, मैंने इसका ऑब्जेक्ट तो बना दिया, दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है इस वाली क्लास का वो कॉल होगा। यू शुड नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि whenever we create an object of any class, whenever we create an object of any class, उसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉल होता है। तो जैसे इसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्या होगा उस कॉल होते ही, मैंने उसके बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एक लाइन लिख रखी है, हेड इज इक्वल टू नल। बिकॉज खुद से सोचो, स्टार्टिंग में कोई लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड नहीं पड़ी है। तो जैसे ही मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक हेड नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ और वो नल को पॉइंट करने लगा। एक हेड नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, वो नल को पॉइंट करने लगा। वो हेड किस टाइप का वेरिएबल है? स्टैटिक नोड हेड। नोड टाइप का है वो। किस टाइप का? जो क्लास है उस टाइप का। क्योंकि ये हेड किसको पॉइंट करेगा? एक नोड को। और नोड क्या है? ये। इसलिए मैंने हेड को किस टाइप का बनाया? इस नोड टाइप का। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, है ना? बढ़िया। बात करते हैं अब कि पहली नोड क्रिएट करने की। तो देखो, मेन के अंदर आता हूं मैं। मैंने कहा लिस्ट, ये जो लिस्ट है इससे ही मैं वेरिएबल को एक्सेस करूंगा, हेड नाम का, जो कि मैंने ऊपर बनाया है। तो लिस्ट डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड और 1। अब देखो, ये न्यू नोड का मतलब क्या है? न्यू नोड का मतलब ये है कि जो हेड है, मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, न्यू नोड, और नोड क्रिएट कर रहा हूं। देखो ध्यान से, और ये नोड क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है। किसका कंस्ट्रक्टर है? किसका कंस्ट्रक्टर है मेरे पास? ये ऊपर जो मैंने टेम्पलेट को डिफाइन कर रखा है। कैसे पता चलेगा? कुछ ऐसे पता चलेगा, देखो ये रहा नोड। ये कंस्ट्रक्टर है जो कि एक इंटीजर को एक्सेप्ट करता है। और ध्यान से अगर देखोगे तुम, तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक इंटीजर को पास करा है। तो जैसे मेरे पास ये ये जो मेरे पास होगा ऊपर जा करके, ये मैं जैसे ही मेरे पास ये मैं लिखूंगा, इस लाइन को मैं लिखूंगा, इस लाइन का मतलब सिंपली ये है कि हमने एक नोड को क्रिएट करा, न्यू नोड को एक क्रिएट करा, जिसके अंदर 1 चला गया, और ये जो हेड है ये इसको पॉइंट कर रहा है। ये हेड जो इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ठीक है, अच्छा, कैसे हुआ ये चीज? ये ऐसे हुआ कि जैसे ही मैंने न्यू नोड लिखा, तो जो की उसने एक्सेप्ट करा, जो कि उसको 1 मिल रहा है, वो 1 इस की के अंदर आ जा रहा है, और इस नोड के डेटा के अंदर वो 1 चला जा रहा है, और नेक्स्ट के अंदर नल चला जा रहा है। तो मेमोरी के अंदर क्या हो गया? एक नोड क्रिएट हो गई जो कि हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि मैंने हेड इज इक्वल टू न्यू नोड लिखा है, और वो जो 1 मैं पास कर रहा था वो 1 इस की के अंदर आ रहा है, और ये 1 इस नोड के डेटा के अंदर चला जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप इस चीज से क्लियर हो। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कि देखो मल्टीपल नोड्स मैंने इस तरीके से क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक लिस्ट डॉट हेड क्रिएट कर लिया, एक लिस्ट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट क्रिएट कर लिया इस तरीके से, और एक लिस्ट डॉट हेड नोट नेक्स्ट का नेक्स्ट क्रिएट कर लिया इस तरीके से। तो अभी इन 3 लाइनों को रन करने के बाद अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास मेमोरी के अंदर कुछ ऐसा बन गया है। ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो मेरे पास मेमोरी के अंदर क्रिएट हो गया है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास हेड नोड है।
ठीक है, और ये मेरे पास हेड नोड है, तो यहाँ पे 1 चला गया, यहाँ पे 2 चला गया, यहाँ पे 3 चला गया, ठीक, और ये इसको नल को पॉइंट कर रहा है। अभी तक के मेरे पास इन तीनों लाइन को मतलब ये है। अब बात करते हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग की। तो मैंने एक अब फंक्शन बना लिया इंसर्ट एट बिगिनिंग का, फॉर जिसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ, तो देखते हैं वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इंसर्शन एट बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करना, एक इंसर्शन एट बिगिनिंग एक की को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि मैंने की को मैं पास कर रहा हूँ नीचे से, फॉर नाम की को पास कर रहा हूँ। मुझे सिंपली एक नोड को क्रिएट करना है। तो किसी क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मान लो किसी क्लास का नाम है ए, तो ए इज इक्वल टू न्यू ए, हम ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक की को एक्सेप्ट करता है, तो जो की मैं इस फंक्शन को कॉल करते वक्त फॉर भेज रहा हूं, वो फॉर मैं इसको भी पास कर दूंगा। तो क्या होगा कि ये एक नोड को क्रिएट करेगा कहीं पे मेमोरी के अंदर, उसके अंदर फॉर को डाल देगा और उसका नाम हो जाएगा टेम्प। अब करना क्या है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 चीजें हैं पहले से, ये नोड है 3 पहले से हमने जो बना के रखी है। ठीक है, अब तुमने मेमोरी के अंदर क्रिएट करा टेम्प। अब तुम्हें करना क्या है, जो करंट हेड है वो एड्रेस तुम्हें यहां पे पास कर देना है। तो मींस टेम्प के नेक्स्ट में तुम क्या डाल दोगे, जो करंट हेड है। और क्योंकि जब ऐसा तुम कर दोगे तो ये नोड कहीं यहां पे आ जाएगी और ये इसको पॉइंट ऐसे कर रहा होगा, बट हेड अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है और ये टेम्प नोड है। तो क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि हेड हमेशा उसको पॉइंट करता है जो कि स्टार्टिंग नोड होती है किसी भी लिंक लिस्ट का, तो हेड को मैं अपडेट कर दूंगा हेड इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, तो मैंने हेड इज इक्वल टू टेम्प यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक बार आप समझ सकते हो इस चीज़ को फिर से खुद से करके। ठीक है, बात करते हैं इंसर्शन एट एंड की। इंसर्शन एट एंड की, तो देखो मैंने कहीं पे इंसर्शन एट एंड नाम का फंक्शन कॉल कर रखा है, जिसको मैंने एक 5 नाम का इंटीजर दे रखा है। तो ये किसको कॉल करेगा, जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आया, तो इस की के अंदर 5 आ गया। ठीक है, अगेन जब अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है कि तुम एंड में जो इंसर्ट कर रहे हो वो बात ठीक है, बट क्या पहले से कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि यार देखो मान लो ठीक है, अभी हमें दिख रहा है कि मेरे लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे 4 पड़ा है, यहाँ पे 1 पड़ा है, यहाँ पे 2 पड़ा है, यहाँ पे 3 पड़ा है, दैट इज गुड, परफेक्टली फाइन। बट एक यूजर को तो नहीं पता ना कि तुम्हारे पास ऑलरेडी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो बट मुझे ये पता है कि हेड नाम का एक पॉइंटर होता है जो कि मेरे को ये बताता है कि वेदर द लिंक लिस्ट इज नल और नॉट, वेदर द लिंक लिस्ट कंटेन्स एनी नंबर ऑफ नोड्स और नॉट। तो अगर ये हेड नल है, अगर ये हेड किसी नल को पॉइंट कर रहा है, तो इट मीन्स क्या होगा कि आपके लिंक लिस्ट के अंदर एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है। अगर ये हेड नल नहीं है तब आप इटरेट कर 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 चले जाओ तब तक जब तक किसी नोड का नेक्स्ट आपको नल नहीं मिल जाता। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हेड नल है, तो अगर हेड नल है तो इट मीन्स मेरे लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हेड नल है तो इट मीन्स मेरी लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ऐसा है कि कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक नोड क्रिएट करूंगा, उसके नेक्स्ट में नल कर दूंगा और वही मेरे पास एंड नोड हो जाएगी, उसी को मैं हेड बना दूंगा। भाई खुद से सोचो, अगर मेरे पास कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लिंक लिस्ट के अंदर कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो मैं जो लिंक लिस्ट एट द एंड परफॉर्म कर रहा हूं वही तो नोड मेरे पास एंड हो जाएगी, वही तो मेरे पास नोड लास्ट नोड हो जाएगी। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक नोड को क्रिएट करूंगा, इसके टेम्प के नेक्स्ट में नल डाल दूंगा और हेड को मैं टेम्प बना दूंगा, माई जॉब इज डन। लेकिन अगर हेड नल नहीं है तो उस केस में हेड मेरे पास किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा, उस केस में हेड मेरे पास किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो जिस भी नोड को मेरे पास हेड पॉइंट कर रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक थर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा एच नाम का, जिसके अंदर मैं हेड को रख लूंगा और मैं इस एच को तब तक आगे मूव कराता जाऊंगा जब तक इसका नेक्स्ट मेरे को नल ना मिल जाए। याद करो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, कि किसी नोड के लास्ट तक इटरेट करने के लिए मुझे तब तक आगे जाना पड़ेगा जब तक उस एच का नेक्स्ट नल ना हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं वही चीज कर रहा हूं यहां पे। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जब तक h का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, देखो मैंने h को एक रख लिया है रेफरेंस वेरिएबल में, हेड का रेफरेंस h में रख लिया है, तो जब तक h का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता मैं h को आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो जैसे ही मेरे पास h का नेक्स्ट नल हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एक नोड को क्रिएट करूंगा, उसके नेक्स्ट में नल डाल दूंगा, क्योंकि लास्ट नोड होगी नेक्स्ट टाइम पे मेरे पास लास्ट नोड होने वाली है, तो उसके नेक्स्ट में हमेशा ऑब्वियसली नल रहेगा। और फिर h का नेक्स्ट में मैं टेम्प बना दूंगा, क्योंकि लेट सपोज ये मेरे पास वो लास्ट नोड है h, और अब ये मैंने टेम्प नोड को क्रिएट करा है। ठीक है, तो इस h के नेक्स्ट में पहले जो की नल पड़ा था, अब इस h के नेक्स्ट में क्या जाने वाला, ये टेम्प। तो h के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, इस नोड का रेफरेंस डाल दूंगा।
एच के नेक्स्ट में मैं टेम्प डाल दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज में आप लोग को क्लियर है, ठीक है, परफेक्ट। तो अब बात करते हैं इंसर्ट आफ्टर नोड की। इंसर्ट आफ्टर नोड की, तो इंसर्ट आफ्टर नोड में कुछ नहीं है, मैं एक की को एक्सेप्ट कर रहा हूं और किस नोड के आफ्टर मेरे को इंसर्ट करना है मैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूं। याद करो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आई विल बी गेटिंग टू थिंग्स, आई विल बी गेटिंग टू थिंग्स, एक तो मेरे पास की और मेरे पास एक नोड आफ्टर, ठीक है, एक मेरे पास की और एक मेरे पास नोड आफ्टर, मेरे को ये दो चीजें मिल रही होंगी, ठीक है। तो नोड आफ्टर मेरे को ये बताएगा किस पर्टिकुलर नोड के आगे मेरे को इंसर्ट करना है, और की मेरे को बताएगा कि हाँ भाई किस की को मेरे को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। तो देखो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या कोई नोड एग्जिस्ट करती है, लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो लेट सपोज ये मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट है मान लो, लेकिन अभी के लिए दूसरी सिचुएशन ये मान लो कि कोई लिस्ट एक्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में हेड किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। तो अगर हेड नल को पॉइंट कर रहा है तो आपको ये अज्यूम कर लोगे कि कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैंने सिंपली चेक करा है, मैंने हेड का रेफरेंस एच के अंदर रख लिया है, मैं चेक कर रहा हूं इफ एच इज नल, अगर एच की वैल्यू नल है मेरे पास तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर रहा हूं मैं, द नोड कांट बी इंसर्टेड इन दिस केस एज नोड आफ्टर, ये जो है ये क्या करती है, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, परफेक्ट। लेकिन इन केस वो एग्जिस्ट करती है, मान लो वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एच नल नहीं है मेरे पास लेट सपोज, और एच मेरे पास किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, इनिशियल नोड को, ठीक है, जो कि एच है, अब एच और हेड दोनों की बात है। तो मैं इस एच को आगे तब तक मूव कराऊंगा जब तक एच का डेटा मेरे पास इस नोड आफ्टर डेटा के मेरे पास बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैं एच को डेटा को तब तक आगे बढ़ाता रहूंगा जब तक एच का डेटा मेरे पास, जो कि जिस डेटा के आगे मुझे नोड को इंसर्ट करना है उसके बराबर नहीं हो जाता। तो अब ऐसी दो कंडीशन हो सकती है, लेट सपोज मेरे पास डेटा पड़ा है 4, 5 और 6, यूजर ने कहा 7 नोड के बाद आपको 8 डालना है, क्या इसके अंदर 7 एग्जिस्ट करता है लिंक लिस्ट के अंदर? तो खुद से सोचो, मेरे पास एच मूव करते 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 इतना आगे चला गया कि वो नल पे पहुंच गया। तो अगर एच को आगे बढ़ाते बढ़ाते एच नल को पॉइंट कर रहा है, इट मींस क्या है कि 7 नाम की नोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं यहां पे प्रिंट करा रहा हूं नोड डजंट एग्जिस्ट। अगर एच नल नहीं है तो इट मींस वो यहां पे जाएगा, और यहां पे जाने के बाद क्या करना है, मुझे एक नोड को क्रिएट करना है, मुझे एक नोड को क्रिएट करना है जिसका नाम होगा टेम्प। और याद करो मैंने क्या करा था, टेम्प के नेक्स्ट में पहले इस, लेट सपोज अब यहां पे 7 है, ठीक है, और 7 के बाद मुझे 8 डालना है, मींस यहां पे मुझे कहीं 8 को इंसर्ट करना है। तो इसका अगर नाम h है तो मैं पहले जो h के नेक्स्ट में डेटा पड़ा है, एड्रेस पड़ा है, वो किसका एड्रेस पड़ा है, इस वाली नोड का। तो मैं पहले इसका एड्रेस यहां पे डाल दूंगा टेम्प के नेक्स्ट में। तो मैंने क्या करा, टेम्प के नेक्स्ट में इस h का एड्रेस डाल दिया, और अब h के नेक्स्ट में मैं टेम्प को डाल दूंगा। मैं एच के नेक्स्ट में डायरेक्टली टेम्प को पहले नहीं डाल सकता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मैं फिर इस नोड पे कभी नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए सजेस्टेड वीडियो है, इससे प्रीवियस वीडियो मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लो तो आपको लोग को चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है, परफेक्ट। तो इसका इक्विवेलेंट कोड जो है पाइथन और सी प्लस प्लस का, मैं उसको जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो यार एक बार मैं जो भी पाइथन वाला कोड देख रहे हैं, मैं ये आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट कोड समझा दे रहा हूँ इस चीज़ का, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जाकर के एक बार प्रीवियसली जावा वाला भी एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार जस्ट इटरेट करूंगा कोड को, लेकिन वहाँ पे जावा वाले में मैंने बहुत काफ़ी अच्छे से समझाया। तो आप एक बार प्रीवियस करके जावा वाले को देख सकते हो, ठीक है। देखो करना क्या है, सिंपली करना ये है कि क्लास बनाइए नोड, तो दिस इज माई टेम्पलेट ऑफ दी, ये मेरे पास टेम्पलेट है नोड का, ठीक है, जिसको मैं बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डेटा एक्सेप्ट करता हूँ, और जब भी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो डेटा को एक्सेप्ट करूंगा, डेटा को डेटा के अंदर डाल दूंगा, और उसका नेक्स्ट में नन को पॉइंट कराऊंगा, ठीक है। पाइथन के अंदर नन होता है, परफेक्ट। तो मैं सबसे पहले एक इंसर्शन एट एंड कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इंसर्शन एट एंड कॉल करते वक्त आपको दो केसेस हो सकते हैं कि आइदर अ लिंक लिस्ट एग्जिस्ट और नो लिंक लिस्ट एग्जिस्ट। तो अगर कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो हेड मेरे पास जो होगा वो हमेशा नल को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो देखो मैंने अभी क्या करा है, इस वाली नोड का एड्रेस, इस वाली क्लास का एड्रेस बनाया लिंक लिस्ट इंसर्शन, जो कि मेरे पास मेन क्लास है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इसके अंदर दो क्लासेस है, एक तो दो क्लासेस, एक तो मेरे पास नोड क्लास है और मेरे पास एक
क्लास लिंक लिस्ट इंसर्शन है जो कि मेरे पास मेन क्लास है, ये मेरे पास इंसर्शन एंड ऑल परफॉर्म करेगी। तो मैं हेड को नन पॉइंट कर रहा हूँ, हेड को नन पॉइंट कर रहा हूँ इनिशियली। अब मेरे पास दो फंक्शन है, देखो इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट एंड जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो एक की को एक्सेप्ट करूंगा, जो कि की मेरे पास कुछ नहीं होगी कि कौन सा डेटा मेरे को उस नोड के अंदर डालना है वो बताएगा। तो दो चीजें हो सकती है एंड में इंसर्ट करने पे, या तो आपके पास ऑलरेडी कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है या फिर आपके पास कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। देखो अगर कोई लिंक लिस्ट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपका हेड सबसे पहली बात नन को पॉइंट कर रहा होगा। तो मैंने जो हेड मेरा था उसको मैंने रेफरेंस एक एच नाम के वेरिएबल में रख लिया है, और अब मैं चेक कर रहा हूं कि क्या वो हेड मेरे पास नन को पॉइंट कर रहा है। तो इफ इनिशियली माय हेड इज पॉइंटिंग टू नन मींस देयर इज नो लिंक लिस्ट, देयर इज नो नोड इन द लिंक लिस्ट प्रेजेंट। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, सिंपली एक नोड को क्रिएट करूंगा, उस नोड के अंदर की को डाल दूंगा, जो भी मैं की को एक्सेप्ट कर रहा हूं, और उसी को मैं हेड बना दूंगा। सिंपल, तो मैं नोड बना रहा हूं। ठीक है, तो ये जॉब मेरे पास खुद करेगा डेटा को डालने की, क्योंकि मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में ये चीज लिख रखी है, और इसी नोड को मैं हेड बना दूंगा। सिंपली इसी नोड को मैं हेड बना दूंगा अगर मेरे पास कोई लिंक लिस्ट के अंदर नोड एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर मेरे पास एंड में इंसर्ट करने के लिए कोई लिंक लिस्ट के अंदर नोड एग्जिस्ट करती है तो उस केस में आई विल हैव टू इटरेट, और तब तक इटरेट करूंगा जब तक लास्ट नोड पे मैं नहीं पहुंच जाऊंगा। तो एच को मैं तब तक आगे बढ़ाता जाऊंगा जब तक मैं आखिरी नोड पे नहीं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, एच मेरे पास इनिशियल यहाँ होगा, एच फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, तो एच अब ये नल है। ठीक है, तो मैं एच को तब तक आगे बढ़ाऊंगा जब तक मेरे पास एच का नेक्स्ट नल नहीं हो जाएगा। जैसे ही मैं आखिरी नोड पे पहुंचूंगा मैं वहां पे क्या करूंगा, एक नोड को क्रिएट करूंगा जो कि मेरे पास न्यू नोड कह लो या टेम्प नोड कह लो, वट एवर यू वांट। ठीक है, तो मैंने न्यू नोड क्रिएट करा, और अब मुझे करना क्या है, इस एच के नेक्स्ट में सिंपली इसका पॉइंटर रख देना है बस। ये जो न्यू नोड मैंने बनाई है इसका पॉइंटर इसके एच के नेक्स्ट में रख देना है, बाय डिफॉल्ट इसके नेक्स्ट में नल है ही। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज हाउ आई कैन इंसर्ट एट द एंड। नाउ लेट्स डिस्कस इंसर्शन एट बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में इंसर्ट करने का क्या मतलब है यार। ठीक है, बिगिनिंग में इंसर्ट करने का क्या मतलब है, ठीक है देखते हैं। बिगिनिंग में इंसर्ट करने का मतलब कुछ नहीं है, सिंपली आप एक नोड क्रिएट करो, आइदर हेड एग्जिस्ट और नोट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हेड एग्जिस्ट भी करता होगा तो भी मैं इसको अपडेट करने वाला हूं हेड को अपने, अगर नहीं भी एग्जिस्ट करता होगा तो भी अपडेट करने वाला हूं। ठीक है, लेट सपोज हेड मेरे पास इनिशियली नल है, तो मैं सिंपली एक नोड को क्रिएट करूंगा, उसके डेटा में डेटा डाल दूंगा कि उसका नेक्स्ट में नल डाल दूंगा, और हेड को मैं अपने अपडेट कर दूंगा टेम्प या न्यू नोड वट एवर। मैंने न्यू नोड बोल रहा हूं तो मैंने सिंपली क्या करा, न्यू नोड के नेक्स्ट में सेल्फ डॉट हेड रख दिया। ठीक है, लेट सपोज देखो, मान लो पहले से कोई नोड एग्जिस्ट करती है, पहले से कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है मेरे पास, ये मेरे पास हेड था। ठीक है, तो अगर हेड नल भी है, अगर हेड नल भी है तो भी मेरे पास इसके नेक्स्ट में क्या जाने वाला, नल चला जाएगा। अगर हेड नल नहीं है, अगर हेड किसी को पॉइंट आउट करना है तो तब भी तो मुझे इस न्यू नोड के नेक्स्ट में इस हेड को ही डालना है। इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख रहा हूँ, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड। तो अगर हेड नल है तो इसके नेक्स्ट में नल चला जाएगा, अगर हेड नल नहीं है तो जो प्रीवियसली मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट था इसके नेक्स्ट में मेरे को वही तो डालना है, सिंपल। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, नई नोड को क्रिएट कर रहा हूँ, उसके नेक्स्ट में मैं हेड को डाल दे रहा हूँ, और फिर नया जो हेड है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ न्यू नोड। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग माई इंसर्शन एट द बिगिनिंग। ठीक है, सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। नाउ बात करते हैं इंसर्शन एट आफ्टर की। तो देखो आफ्टर के केस में कुछ सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं कि लेट सपोज आपके पास एक नोड है, आपके पास एक लिंक लिस्ट है 6, 7 एंड 8। ठीक है, और आपकी रिक्वायरमेंट ये है, देखो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि वेदर अ लिंक लिस्ट एग्जिस्ट और नॉट। तो अगर कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ द नोड कांट बी इंसर्टेड इन दिस केस एट द लिस्ट डजंट एग्जिस्ट। परफेक्ट। अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज मेरे पास एच इनिशियली यहाँ को पॉइंट कर रहा होगा, और मुझे इस एच को वहां तक मूव करा के लेकर के जाना है जिस पर्टिकुलर नोड के आगे मेरे को नोड को इंसर्ट करना है। लेट सपोज आपको 9 नोड के आगे इंसर्ट करना है 10 को, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस एच को आगे बढ़ाता बढ़ाता जाऊंगा तब तक जब तक मैं एच का डेटा 9 नहीं हो जाता। तो क्या कभी इस केस में एच का डेटा 9 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो लेट सपोज एच ऑफ डेटा इज नॉट इक्वल टू नोड आफ्टर, तब तक मैंने एच को आगे बढ़ाया, लेकिन मैं एच को आगे बढ़ाते बढ़ाते इतना आगे चला गया कि एच नल को पॉइंट कर रहा है अब, और क्योंकि एच का डेटा कभी 9 को मैच ही नहीं कर पाया, और एच अब किसको पॉइंट करेगा, नल को, क्योंकि एच का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक टाइम पे नल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एच नल को पॉइंट आउट करने लगता है तो उस केस में मैं बोलूंगा द नोड कांट बी इंसर्टेड, क्योंकि मेरे को वो डेटा फाउंड मिला ही नहीं है। अदरवाइज लेट सपोज अगर मैं कहता कि मेरे को 7 के बाद इंसर्ट करना है 10 को, तो 7 मेरे पास यहाँ पे है, 7 ये रहा, तो मेरे पास एच यहाँ पे आकर के रुक जाता, क्योंकि एच का डेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नोड आफ्टर के बराबर नहीं है, ऐसा मैं कर रहा हूं, जबकि इक्वल हो चुका है, तो यहाँ पे कंडीशन मेरे पास क्या हो जाती, फॉल्स।
तो उस केस में ये वाइल लूप के बाहर आ जाता है और इस पॉइंट पे आता है यहाँ पे, और एच का एच नन भी नहीं है, एच मेरे पास किसी नोड को पॉइंट कर रहा तो एच नन भी नहीं है, तो ये भी नहीं चलता। उस केस में मैं क्या करता, एक नोड को क्रिएट करता। ठीक है, मैंने नोड को क्रिएट करा यहाँ पे एक, तो इसका जो नेक्स्ट है एच का नेक्स्ट, उसको मैं टेम्प के नेक्स्ट में रख दूंगा, टेम्प के नेक्स्ट में रख दूंगा, मतलब न्यू नोड के नेक्स्ट में रख दूंगा। ठीक है, और फाइनली न्यू नोड जो एच का नेक्स्ट है उसको मैं टेम्प डाल दूंगा। तो दिस इज हाउ आई एम क्रिएटिंग द लिंक्स। ठीक है, ये चीज मैं प्रीवियसली ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो यार कोड की डिस्क्रिप्शन मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में कोड का लिंक मैंने दे दिया है, तो आप इसको जाकर के इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं सी प्लस प्लस के कोड पे। तो जल्दी से एक सीपीपी का कोड देख लेते हैं यार। तो स्ट्रक्ट नोड, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड। ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है नोड का। ठीक है, अब बात करते हैं नोड को मेमोरी देने के लिए। तो जब भी मैं कोई नोड को मेमोरी दूंगा तो यार सी प्लस प्लस में कुछ ऐसे मेमोरी देते हैं मैलोक के थ्रू। तो दिस इज आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक। ठीक है, कि रन टाइम पे मेमोरी को कैसे एलोकेट करते हैं। तो जितनी मेमोरी एलोकेट करते हैं मैं उसका यहाँ पे रेफरेंस पास करूंगा साइज ऑफ। ये जो मेमोरी मैं लोकेट कर रहा हूँ ये किसको पॉइंट आउट करेगी, तो ये किसी नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रक्ट नोड स्टार। अगर ये मेमोरी किसी इंटीजर वेरिएबल को मैं पॉइंट करता तो यहाँ पे स्ट्रक्ट इंट स्टार में लिखता, क्योंकि ये नोड को पॉइंट करेगी तो नोड स्टार लिख रहा हूँ। ठीक है, और किस तरह की नोड है, एक ऐसी नोड जो कि किसी नोड का एड्रेस रखेगी। ठीक है, सो मैं इसको एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह तौर पे बना रहा हूँ। अब देखो इंसर्शन एट बिगिनिंग क्या है, इनिशियली मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल ले रखा है विच इज नल। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी मतलब ये कोड रन होगा तो हेड मेरे पास नल को पॉइंट करेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि नल मेरे पास, क्योंकि इनिशियली मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे पास कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो मान लो मुझे इंसर्शन करना है बिगिनिंग में। ठीक है, तो देखो बिगिनिंग में मान लो मेरे पास ये लिस्ट है ऑलरेडी, कुछ नोड्स इसके अंदर पड़ी हुई है ऑलरेडी, ऐसा ज्यूम कर लो आप। ठीक है, तो ये मेरे पास हेड होगा। तो अब मुझे एक नई नोड को इंसर्ट करना है, नई नोड को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं तो ये एक लाइन लिखूंगा, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड, और ये मेलोक के थ्रू मैंने एक मेमोरी को क्रिएट कर लिया है लिंक लिस्ट के अंदर कहीं पे। तो एक मेमोरी क्रिएट हो गई है जिसका नाम है न्यू नोड। ठीक है, अभी कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक मेमोरी क्रिएट हो गई है, अब कनेक्शन करना है। तो न्यू नोड के डेटा में देखो, सॉरी, न्यू नोड के डेटा में तो न्यू नोड के डेटा में मुझे इस डेटा को डाल देना है। तो मैंने न्यू नोड के डेटा में डेटा को डाल दिया। तो यहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज 7 को इंसर्ट करना चाहते हो तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब इस न्यू नोड के कनेक्ट करना है मुझे इस हेड के साथ। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में मैं इस हेड का पॉइंटर दे दूंगा, तो कनेक्शन हो गया। लेकिन क्योंकि इंसर्शन बिगिनिंग में करा है, तो बिगिनिंग में जब जब इंसर्ट होगा तो मेरे पास हेड अपडेट होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास करंट प्रीवियस हेड था वो अब इसको पॉइंट आउट करेगा, तो हेड मेरे पास अब ये हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ इंसर्शन एट बिगिनिंग। नाउ लेट्स कम टू द इंसर्शन एट एंड। ठीक है, अगर बहुत डीपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक बार जावा वाले पे स्किप करके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी डीपर एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, परफेक्ट। तो अब इंसर्शन एट एंड देखते हैं। अब देखो खुद से सोच के चलो कि मान लो मैं सबसे पहले एक मेमोरी को क्रिएट करूंगा, क्योंकि मुझे नोड तो क्रिएट करनी है यार। ठीक है, नोड तो मुझे क्रिएट करनी है। तो अब दो चीजें हो सकती है कि आपके पास कोई हेड एग्जिस्ट करता है। हेड एग्जिस्ट करता है ये चेक करने का मतलब ये कि क्या कोई पहले से लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अगर कोई पहले से लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो आप सिंपली क्या करोगे, जो भी आपने नई नोड क्रिएट करी है आप उसी को क्या बना दोगे, हेड बना दोगे। अगर हेड पहले से नल पॉइंट कर रहा था, हेड का नल पॉइंट करने का मतलब क्या है कि पहले से कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर हेड नल है तो आप नई नोड जो आपने बनाई है, ये वाली नई नोड जो आपने बनाई है जिसके अंदर डेटा के अंदर आपने डेटा डाल दिया और नेक्स्ट के अंदर आपने नल डाल दिया, आप इसी को एक हेड पॉइंट बना दो, क्योंकि यही सिंगल एक नोड पड़ी होगी मेरे पास अगर कोई पहले से नोड एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर पहले से कोई नोड एग्जिस्ट करती है मेरे पास लिंक लिस्ट के अंदर, तो कुछ सीन कुछ कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो लास्ट नोड मेरे पास नल को पॉइंट कर रही होगी, तो पहले मुझे इस लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा उस चीज को, तो मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया जो कि हेड को पॉइंट करता है। तो ये भी टेम्प इसी को इनिशियली पॉइंट करेगा। दो वेरिएबल रख लिए ताकि मेरा हेड चेंज ना हो। अब मैं इस टेम्प को आगे तब तक बढ़ाता जाऊंगा जब तक इसका नेक्स्ट नल ना हो जाए। इसका नेक्स्ट नल ना हो जाए, इसका इंश्योर करने से मतलब ये है मेरा कि मैं लास्ट नोड पे पहुंच गया। अब नोड मैं ऑलरेडी बना चुका हूं एक जिसका नाम है न्यू नोड। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इस टेम्प के नेक्स्ट में ये जो न्यू नोड मैंने बना ली है, न्यू नोड,
इस टेम्प के नेक्स्ट में मुझे जस्ट इसका रेफरेंस पास कर देना है बस। तो जैसे ही मेरे पास ये कंडीशन वाइल लूप खत्म होगा, जैसे ही मेरे पास ये टेम्प लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा, मैं क्या करूंगा, इस टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस दे दूंगा, सिंपल। सो दिस इज हाउ आई कैन इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इंसर्ट समवेयर बिटवीन। ठीक है, तो आफ्टर नोड पे तो मेरे पास दो चीजें मिलेंगी मेरे को, नोड आफ्टर और इंट डेटा। ठीक है, अब अगेन दो चीजें हो सकती है कि आपके पास पहले से कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती हो या आपके पास पहले से कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ना करती हो। अगर कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो हेड उस केस में किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। तो इफ माई हेड इज इक्वल टू नल, द नोड कांट बी इंसर्टेड इन दिस केस एज द लिस्ट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो क्योंकि लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये जो आपने हेड बना के रखा है, हेड जो आपको है, अगर वो नल को पॉइंट कर रहा है तो यार ऑब्वियसली आप देखो, आप कह रहे हो कि 7 नोड के बाद 8 को डाल दो, तो जब लिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो 7 तो कहीं होगा ही नहीं ना। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ अगेन। लेकिन लेट सपोज अगर मेरे पास हेड नल नहीं है तो कुछ नोड्स पड़ी होंगी लिंक लिस्ट के अंदर, कुछ नोड्स पड़ी होंगी मेरे पास लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो और लेट सपोज यहाँ पे 5 पड़ा है, यहाँ पे 6 पड़ा है, यहाँ पे 7 पड़ा है, और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि 8 नोड के बाद 9 को डालना है। ठीक है, तो अब हेड तो नल नहीं है, ये परफेक्टली हेड तो नल नहीं है, तो एल्स पार्ट मेरे पास चलेगा। अब मैं कह रहा हूं कि टेम्प के डेटा को तब तक आगे मूव कराते जाओ जब तक मेरे पास इस नोड आफ्टर के बराबर उसका डेटा ना हो जाए। तो यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, लेकिन कहीं पे भी ऐसी नोड नहीं है जिसके पास डेटा मेरे पास 8 हो। तो टेम्प स्टार्टिंग में यहाँ पे रहेगा, टेम्प का डेटा 8 के बराबर नहीं है, टेम्प आगे मूव करेगा। टेम्प का डेटा 8 के बराबर नहीं है, टेम्प फिर से आगे मूव करेगा। टेम्प का डेटा भी 8 के बराबर नहीं है, टेम्प आगे फिर से मूव कर देगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेम्प किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। तो अगर आगे बढ़ते बढ़ते आप नल पे आ गए, टेम्प नल को पॉइंट करने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस नोड के बाद आप इंसर्ट करना चाह रहे हो वो नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इट मींस द नोड कांट बी इंसर्टेड, और मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं। लेकिन अगर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आपको ये कहा जाता कि आपको 7 के बाद इंसर्ट करना है, 7 के बाद आपको 9 इंसर्ट करना है, तो इट मींस आप अब आगे नहीं बढ़ते, आप यहाँ पे रुक जाते हैं। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेम्प का डेटा इज नॉट इक्वल टू नोड आफ्टर, तो टेम्प का डेटा 7 इज नॉट इक्वल टू 7, ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती। तो जैसे ही फेल होती कंडीशन, आप ये चेक करते टेम्प नल नहीं है, टेम्प किसी को पॉइंट कर रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आप एक नई नोड को क्रिएट करोगे, उस नई नोड के डेटा में आपने डेटा को डाल दिया। अब जो नई नोड क्रिएट हुई है, लेट सपोज जो नई नोड मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये क्या करेगा, आप इस टेम्प के नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस, और नेक्स्ट नोड का एड्रेस कुछ नहीं है, नल है लेट सपोज, तो आप क्या करोगे, इस टेम्प के नेक्स्ट में लेट सपोज आपको 6 के आगे इंसर्ट करना होता, 6 के आगे आपको 8 को इंसर्ट करना होता, तो ये नोड मेरे पास यहाँ पे क्रिएट होती, तो टेम्प मेरे पास यहाँ पे रुक जाता। तो लेट सपोज इस टेम्प के नेक्स्ट में भी इस नोड का एड्रेस है, तो इस टेम्प के नेक्स्ट में आप पहले इस न्यू नोड के नेक्स्ट में आप इसको इंसर्ट करते, और फिर इस टेम्प के नेक्स्ट में आप इस टेम्प न्यू नोड को इंसर्ट करते। ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकता हूँ इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, जहां पे मैंने इंसर्शन आफ्टर को डिस्कस करा अच्छे से। तो आई वुड सजेस्ट कि वहां पे आप इसका डीपर एक्सप्लेनेशन देख लो और फिर देन कम टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज उसको गेट कर लोगे इजिली। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म इंसर्शन इन द लिंक लिस्ट, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड, एंड इंसर्शन आफ्टर सम नोड। सो यार आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को ये चीज़ परफेक्टली क्लियर हो गई है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो मैं फिर से यही बोलूँगा कि आप मुझे डीएम कर सकते हो, आइदर ऑन इनोस्क्रित इंस्टाग्राम और ऑन माई पर्सनल इंस्टाग्राम। द लिंक ऑफ इंस्टाग्राम एंड फॉर कोड्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, you can approach. So thank you so much, and in the next video we will be discussing the deletion part. So bye bye for now. I hope you are enjoying the programming. So if you are enjoying the programming, please let me in the comments, that because that will motivate me and boost me for creating more such videos. Thank you so much. Bye bye for now.